गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का क्वेश्चन है अपना, हु कैन और कैनॉट एंटर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एक्चुअली ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ही आता था, बट मैंने इसको एक सेपरेट क्वेश्चन लिया ताकि बहुत बार अगर ऐसा भी पूछा जाए कि कौन एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर सकता है आर्बिट्रेशन के और कौन नहीं, तो आप लिख पाओ उसको भी। टेक्स्ट ऑफ इंडियन लॉ, द क्वेश्चन ऑफ हु कैन एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। रीड अलोंगसाइड सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। मतलब जो क्वेश्चन है कि कौन कौन एंटर कर सकता आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताता अपने को, और वही सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट भी बताता। सिंस एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो पार्टीज एलिजिबल होना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब उनकी लीगल कैपेसिटी होना सबसे पहले। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी, सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अंडर इंडियन लॉ एनी पर्सन, नेचुरल और लीगल, कैन एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इफ दे फुलफिल दिस 3 क्राइटेरिया। मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर नेचुरल या तो लीगल एंटर कर सकता आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर अगर वो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते। एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। मतलब सबसे पहले तो वो मेजर होना, पर्सन मस्ट बी 18 ईयर्स और ओल्डर। उसके बाद वो साउंड माइंड होना, दे मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्रीमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। मतलब उनको समझने को ना कि एग्रीमेंट का क्या नेचर है और उससे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे आगे। देन दे शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट और अदरवाइज बैरिड बाय द स्टैट्यूट। मतलब वो इंसॉल्वेंट नहीं होना और लॉ द्वारा बैरिड भी नहीं होना। देन हु स्पेसिफिकली कैन एंटर, तो अभी कौन एंटर कर सकता है। सबसे पहले इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्सन। एनी इंडिविजुअल हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन साइन एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ऊपर के 3 टर्म्स फुलफिल कर रहा है ये, तो वो आर्बिट्रेशन क्लॉज साइन कर सकता। माइनर्स, a minor cannot enter into an arbitration agreement directly. However, a guardian can enter into one on behalf of minor, provided it is for the minor's benefit. Often require court permission in certain property matter. मतलब अगर माइनर रहा तो वो डायरेक्टली तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खुद होके साइन नहीं कर सकता, बट उसके बिहाफ पे उसका जो गार्डियन है, लीगल रह सकता, नेचुरल रह सकता, डी फैक्टो रह सकता, नहीं सॉरी डी फैक्टो नहीं रहते, लीगल गार्डियन या नेचुरल गार्डियन, तो वो माइनर के बिहाफ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर सकते। बट इसके लिए बहुत बार कोर्ट की परमिशन लगती है अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो। और वो जो गार्डियन है वो तभी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जब उससे माइनर का भला हो रहा हो, बेनिफिट हो उसका। पार्टनरशिप फर्म्स, ऑथोरिटी, अ पार्टनर हैज़ इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू बाइंड द फर्म इन मेनी मैटर्स। मतलब पार्टनर के पास इम्प्लाइड ऑथोरिटी रहती, मतलब भले ही वो एक्सप्रेसली नहीं हो, मतलब रिटर्न नहीं हो, वो इम्प्लाइड रहती, उसको वो फर्म से बांधे रखती बहुत सारे मैटर्स में। बट सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 specifically states that a partner doesn't have implied authority to submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration। मतलब ये जो सेक्शन 19 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ये बताता कि पार्टनर doesn't have implied authority to submit a dispute relating to business of the firm to arbitration। मतलब पार्टनर के पास भले ही बहुत सारे मामलों में इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, बट आर्बिट्रेशन के मामले में उसके पास कोई इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं है। वो अकेला खुद होके कोई भी डिस्प्यूट अगर चाहे तो आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट, देयरफॉर ईदर ऑल पार्टनर्स मस्ट साइन और द पार्टनरशिप डिड मस्ट एक्सप्लिसिटली ऑथराइज वन पार्टनर टू एंटर इनटू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अगर उसको एंटर होना है तो सबसे पहले सभी पार्टनर्स को उसको राजी करना पड़ेगा, उन्होंने सिग्नेचर करने को होना, या फिर पार्टनरशिप डिड जो है उसके अंदर मेंशन होना कि वो जो वन पार्टनर है वो एंटर कर सकता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर। देन कंपनीज बॉडी कारपोरेट, अ कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड कैन स्यू और बी स्यूड। कंपनी एक लीगल पर्सन रहती है और वो केस कर सकती है और उस पर भी कोई केस कर सकता है। ऑथोरिटी, द एग्रीमेंट इज यूजुअली एंटर्ड इनटू बाय डायरेक्टर or an authorized signatory as per board resolution। एक्चुअली कंपनी तो सिर्फ एक ऐसा ढांचा रहता, उसको रन उसके डायरेक्टर मैनेजर्स वगैरह करते, तो एग्रीमेंट डायरेक्टर साइन करता, और अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी होगा
डायरेक्टर ने अपॉइंट करा हुआ तो वो करता, बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास करने के बाद। अल्ट्रा वायर्स, द ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड आइडियली अलो द कंपनी टू एंगेज इन एडीआर। मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता हर कंपनी का, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होना जो जिसने अलाउ करने को होना किसी भी कंपनी को एडीआर में एंगेज करने के लिए। द गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट, the under Article 299 of Constitution of India, the government can enter into contract including arbitration agreement। मतलब आर्टिकल 299 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट एंटर कर सकती किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अंदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी आते। फिर फॉर्मेलिटी, दिस मस्ट बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड एग्जीक्यूटेड बाय ऑथराइज ऑफिशियल। बट ये एक्सप्रेस किया जाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट द्वारा, और ये एग्जीक्यूट किया जाता ऑथराइज ऑफिशियल्स द्वारा। मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट एंटर नहीं कर सकती, उसको प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करना पड़ता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो गवर्नर के बिहाफ पे करना पड़ता। मैनेजर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता, द कर्ता ऑफ एन एचयूएफ हैज़ द ऑथोरिटी to refer family disputes to arbitration and the decision will generally be binding on all members co-parceners if done for the benefit of the family। मतलब जो करता रहता है एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसके पास पूरी ऑथोरिटी रहती है कि वो कोई भी फैमिली डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के पास रेफर करे, और उसका मेन मोटिव ये रहता कि फैमिली का भला हो इससे। मतलब अगर वो कोर्ट में जाए तो पूरा फैमिली का नाम बदनाम होगा, फैमिली की पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है। अगर वो कोर्ट में गया तो फिर वो पब्लिक हो जाएगा ना, तो इसलिए वो आर्बिट्रेशन चूज़ करता है जिससे वो प्राइवेट रहे प्रोसीडिंग पूरा, और फैमिली की रेपुटेशन भी बरकरार रहे, और उसका जो भी ये डिसीजन होगा वो बाइंडिंग रहेगा सभी मेंबर्स पे, कर्ता का। तो अभी देखते हु कैनॉट एंटर। सबसे पहले देख लिया अपन ने कौन कौन एंटर कर सकता। इंडिविजुअल कर सकता, नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते, कंपनीज कर सकती, गवर्नमेंट कर सकता, मैनेजर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकता। तो ये सभी लोग एंटर कर सकते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर। बट अभी अपन देखेंगे कि कौन एंटर नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है। सो सबसे पहले इंसॉल्वेंट्स, एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जनरली लूजेज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू बाइंडिंग फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इंसॉल्वेंट रहते वो एंटर नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं रहती कि किसी भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर करे, तो इसके अंदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी आता। कन्विक्ट, वाइल नॉट अ टोटल बार टुडे, a person's civil right might be restricted depending on the nature of their imprisonment। मतलब सभी कन्विक्ट नहीं कर सकते, बट मतलब ऐसा नहीं बोला इन्होंने कि सभी कन्विक्ट नहीं कर सकते, कुछ कन्विक्ट कर सकते, बट ऐसे पर्सन जिन्होंने सिविल राइट्स जिनके रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं क्योंकि उनकी इम्प्रिजॉनमेंट इतनी लंबी है कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते तो वो किसी काम की नहीं। अलाइन एनिमीज, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कंट्री एट वार with India cannot enter into a contract or arbitration agreement during the period of hostilities। मतलब कोई व्यक्ति जो दूसरे देश को बिलोंग करता है और जिसके साथ इंडिया का वार चालू है अभी, तो उस पर्सन के साथ या वो पर्सन किसी के साथ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता जब तक वो वार चालू है। सो सिंपल है कि 3 लोग एंटर नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट मतलब जिन्होंने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। कन्विक्ट, हाँ, लेकिन कन्विक्ट के अंदर सभी कन्विक्ट नहीं आते, सिर्फ वही कन्विक्ट एंटर नहीं कर सकते जिनकी जो इम्प्रिजॉनमेंट की सज़ा है वो बहुत लंबी है। देन अलाइन एनिमीज, मतलब जो जिनके देश के साथ अपना ये चल रहा है वार, वो बंदे भी नहीं कर सकते। समरी, एंटिटी, कैपेसिटी टू एंटर, रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल कर सकते बट 18 साल प्लस होना और साउंड माइंड होना। देन माइनर नहीं कर सकते, ओनली वी आर लीगल गार्डियन फॉर द माइनर्स बेनिफिट। हाँ, अगर उनके बेनिफिट के लिए हो तो लीगल गार्डियन द्वारा कोर्ट की परमिशन लेके कर सकते। पार्टनरशिप लिमिटेड रहता उनको, स्पेसिफिक ऑथोरिटी या कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लगता अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर होना है तो। कंपनी कर सकती बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी द्वारा। गवर्नमेंट कर सकती, मस्ट कंप्लाई विद आर्टिकल 299 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Important exam note, if an arbitration agreement is entered into by a person not competent to contract, मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंटर्ड किया जा रहा किसी पर्सन द्वारा जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल माइनर पकड़ लो इस कंडीशन में, द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो।
वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब जैसे ही वो एग्रीमेंट साइन हुआ, वो साइन होते से ही वॉइड माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, क्योंकि वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर वो एंटर करता है तो इस कंडीशन में वो वॉइड माना जाएगा। दिस मीन्स इवन इफ द आर्बिट्रेशन स्टार्ट्स, रिजल्टिंग अवार्ड कैन बी सेट असाइड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 34 बिकॉज द एग्रीमेंट इटसेल्फ वॉज नेवर लीगली वैलिड। इसका मतलब ऐसा कि अगर आर्बिट्रेशन चालू भी हो गया और उसका अवार्ड भी पास कर दिया गया, देन अगर किसी ने कोर्ट में जाके उसको अपील करा कि वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर कैसा आर्बिट्रेशन, देन वो कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता अवार्ड को, और वो एग्रीमेंट कभी वैलिड ही नहीं था ऐसा ठहरा सकता उसको। सो इधर ये क्वेश्चन अपना एंड होता है, हु कैन एंटर और कैनॉट एंटर इनटू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट।